आपको पता होगा कि आईटीसी ने एक बड़ी एनालिस्ट मीट की थी 11 बजे सुबह, और एनालिस्ट मीट में 3-4 बड़ी बातें निकल के आई हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो एनालिस्ट मीट में आईटीसी ने ये कहा कि अभी भी चैलेंजेस हैं रूरल साइड पे, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी डिमांड है, वो काफ़ी मजबूत है और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छी तरह से डिवाइडेड है। पहली बात। दूसरी बात ये, इन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन की बात की है। आईटीसी ने बताया है कि अगले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में करीब 0.5% मार्जिन बढ़ सकता है। Q3 में भी उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी रूरल डिमांड वीक रहेगी, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उनके एफएमसीजी बिजनेस के, बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और फाइनली उन्होंने ये बोला कि बायआउट्स के लिए रेडी है। जी हाँ, इनका आईटी बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। इन्होंने ये बताया कि ये अगर उचित दामों पे, वैल्यूएशन पे मिलेंगे तो बायआउट्स भी कर सकते हैं। 8 से 10% मार्जिन ग्रोथ की बात आईटीसी ने की है। राहुल घोष, आईटीसी में एक राउंड हो चुका है, 180 वाला 450 फिर टॉप आउट किया। क्या ये दूसरे राउंड की शुरुआत इसमें हो सकती है इस भाव से? बिल्कुल सही। एक्चुअली हमारे फंड्स में भी हम आईटीसी रेकमेंड किए, तो एज अ डिस्क्लोजर मैं बताना चाहूंगा। तो जो करेक्शन हो रहा है, दैट करेक्शन कैन ब्रिंग आईटीसी 445 440 के आसपास, जहां पे एक बेहतरीन बाय लेवल बन जाता है। स्टॉप लॉस इसका रखिए 430 पे और लॉन्ग साइड की तरफ के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा, आईटीसी जो ऊपर के मूव्स हो रहे हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स में हो रहे हैं, और जो नीचे के मूव्स हो रहे हैं वो उतने बेहतरीन वॉल्यूम्स में नहीं हो रहे हैं। इसलिए अपवर्ड बायस अभी भी जारी रखना चाहिए हमें। ढेर सारे कंज्यूमर स्टॉक्स के मैनेजमेंट्स की बातचीत सुनाई थी। डाबर 550 के आसपास आ गया है, और इसको भी एक तरफ तो अर्ली ग्रीन शूट्स रूरल साइड में दिख रही हैं, जिसकी एब्सेंस में, जिसकी ना होने की वजह से अभी डाबर को बहुत पिटाई हुई, बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन क्रूड के नीचे आने का भी फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट। क्या इस तरह के बाजार में जहाँ थोड़ा डिफेंसिव स्टांस भी ले रहे हैं कुछ लोग, पार्थिव, आप डाबर को देखना शुरू करेंगे या अभी टाइम है, जल्दबाजी ना करें? नहीं, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टाइम कि डाबर जैसी कंपनीज को इन्वेस्टर्स रडार पे ले। अंडर परफॉर्मर रहा है, वन ऑफ द की रीजंस। हम जानते हैं कि डाबर के टोटल 14 प्लांट्स है, और उसमें से हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू मिक्स है 75% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, 25% इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक में भी जिस तरह का उनका आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, तो वो रूरल सेंट्रिक ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी काफी मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि रूरल में से ग्रीन शूट्स बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि टू व्हीलर के यहाँ पे हम सेल्स जो देख रहे हैं वो इंप्रूविंग ट्रेजेक्ट्री है। और जिस तरह से हमने देखा कि टू व्हीलर स्टॉक्स भी थैंक्स टू द फैक्ट कि रूरल इकोनॉमी के डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री की वजह से बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म थे, अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सिमिलर ट्रेंड कैन हैपन विद एफएमसीजी कंपनीज, जहाँ पे रूरल प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक डाबर के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, जहाँ पे 100 करोड़ प्लस का उनका सेल्स है, मार्केट में कमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि डाबर जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रही है। फैक्ट द रीज़न मैं लेके आया स्टॉक कि डाबर में मीरे एसेट जो है, मीरे एएमसी, उसने माल लेना शुरू कर दिया है और पोजीशन बढ़ाई जा रही है। अब